सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है बाइबल खोल लीजिएगा। लूका की किताब उसका 18 अध्याय और 19 आयत। हालेलुया। लूका की किताब उसका 18 अध्याय और उसकी 9 आयत। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था और जब वो जा रहा था तो कुछ फरीसी इकट्ठे हो गए यीशु मसीह के पास और चुंगी लेने वाला। तो क्या हुआ, उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बातें कर रहा है और कह रहा है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हालेलुया हालेलुया। कि दो आदमी प्रार्थना के लिए प्रार्थना घर में गए, एक तो चुंगी लेने वाला यानी कि टैक्स लेने वाला और दूसरा कौन था? फरीसी था, जो अपने आप को पवित्र कहते हैं। तो क्या हुआ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान। हालेलुया। जो फरीसी है वो प्रार्थना घर में जाकर प्रार्थना करने लगा, मन में बोलने लगा, बातें करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। किस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ? कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला यानी कि अत्याचार करने वाला, जुल्म करने वाला और क्या है, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो पास में ही बैठा था चुंगी लेने वाला, उसे देखकर ही बोला है कि ना ही तो मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह हूँ, जो लोगों से क्या है, पैसे लेते हैं, कर वसूलते हैं। मैं इसके समान भी नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और क्या है, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ प्रभु के भवन में। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। हालेलुया। तो क्या है, जो चुंगी लेने वाला है वो दूर खड़े होकर और क्या है, स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाई और क्या कहने लगा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया हालेलुया। उस चुंगी लेने वाले ने क्या कहा कि मुझ पापी पर दया कर। आज कई चर्चों में क्या हो रहा है, लोग जाते हैं दिल से तो वो माफी नहीं मांगते, मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे वो दे दे, मुझे वो चाहिए। लेकिन इस चुंगी लेने वाले ने क्या किया, छाती पीट पीट कर रोने लगा प्रभु के सामने कि मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया हालेलुया। कौन धर्मी ठहराया गया? जिसने कहा कि मुझ पापी पर दया कर। दूसरे ने कहा कि मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूँ, ना मैं व्यभिचारी हूँ, मैं ना अन्यायी हूँ, ना मैं किसी पर अत्याचार करता हूँ। लेकिन वो जो फरीसी था उसने ये नहीं कहा कि मुझ पापी पर दया कर, वो रोया नहीं। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था ये रो कर छाती पीट कर कहने लगा कि मुझ पापी पर दया कर। आगे वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा, अपने आप को कमजोर कर देगा, कोई भी कुछ कहे, सब बातों को क्या है वो बर्दाश्त करेगा, अपने आप को शून्य कर देगा,
तो उसे क्या है, प्रभु उठाकर खड़ा करेगा। और जो बड़ा बनाता अपने आप को, वो क्या है, छोटा किया जाएगा। जिस तरह इस फरीसी ने अपने आप को बड़ा किया और जो चुंगी लेने वाला था उसने क्या किया, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। दया किस पर की गई, उस चुंगी लेने वाले के ऊपर। हालेलुया। फरीसी के ऊपर दया नहीं की गई, क्योंकि वो एक स्मार्ट आदमी था। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में हमने सीखा है कि चुंगी लेने वाला, उस पर क्या है, परमेश्वर ने दया की। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ रो रो कर प्रभु से मांगते हैं, वो मांगना भी कई तरह का होता है। मांगना एक तो अपनी इच्छा से,